हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग डे 12 में आपका स्वागत है और इसकी क्लास 7 मार्च 2026 दिन शनिवार को ली गई। अब कॉमर्शियल डिजिटल मार्केटिंग डे डे 12 नहीं, ये 13 है। 13 में आपका स्वागत है। डे 12 में हमने बात की कि ऑल अबाउट डोमेन। अब इसमें हम बात करेंगे ऑल अबाउट होस्टिंग के बारे में। डोमेन की हम बात कर चुके हैं, अब होस्टिंग की बात करेंगे। अब होस्टिंग क्या काम करता है? होस्टिंग स्टोरेज का काम करता है। होस्टिंग का मतलब एक जगह है। जब आपका नाम हो गया वेबसाइट जब वेबसाइट का नाम क्लियर हो गया, तो अब जगह ही चाहिए आपको। जगह किस लिए चाहिए? क्योंकि उस जगह में आप अपनी फ़ोटो रखेंगे, अपने वीडियो रखेंगे, अपने ऑडियो रखेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइलें जो कि टेक्स्ट के रूप में होंगी, उनको आप रखेंगे। तो उन सबको रखने के लिए जगह की आवश्यकता होती है और वह जगह होस्टिंग कहलाती है। अर्थात टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फाइल को रखने के लिए होस्टिंग अर्थात जगह की आवश्यकता होती है। जैसे आप कह सकते हैं अलमारी कह लीजिएगा, घर, मकान, कमरा कह लीजिएगा। अब होस्टिंग को सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। होस्टिंग एक प्रकार का स्पेस है। होस्टिंग आपके इलेक्ट्रॉनिक या ये कह लीजिएगा आपके वेब पेजों या वेब प्रोडक्ट को रखने के लिए एक जगह है। यह हमेशा ऑन रहता है। अब ये होस्टिंग भी खरीदना पड़ता है। दोस्तों, आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, फिर आपको होस्टिंग भी खरीदना पड़ेगा। अर्थात आपको कितनी जगह चाहिए, अर्थात आपके पास में कितना मटेरियल होगा रखने के लिए, वीडियो, ऑडियो फाइल के रूप में कितना मटेरियल होगा रखने के लिए, उसके अनुसार आपको होस्टिंग भी चाहिए होता है। उसके अनुसार आपको होस्टिंग भी खरीदना पड़ता है। अर्थात इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे अमाउंट ऑफ स्टोरेज, कितना स्टोरेज रहना चाहिए, अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ, नंबर ऑफ डोमेन और सब डोमेन तथा ईमेल अकाउंट एंड फीचर, डेटाबेस सपोर्ट, फ्रेम वर्क सपोर्ट, टेक्स्ट सपोर्ट, HT एक्सेस फाइल्स, लैंग्वेज सपोर्ट, साइड बैकअप। अब ये सब चीज़ें होस्टिंग को लेते समय ध्यान में रखा जाता है और उसके अनुसार हम होस्टिंग के लिए हम प्राइस अदा करते हैं। जितनी जगह मिलेगी उतनी ही जगह में हम अपनी फाइलों को, हम अपने ऑडियो वीडियो को हम रख सकते हैं। इसलिए होस्टिंग भी खरीदा जाता है। अब जैसे कि मान लिया होम पेयर साइट, ब्लू होस्ट, फर्स्ट कमिंग, इन चीज़ों पर भी होस्टिंग मिल सकती है। अब तथा टाइप ऑफ वेब होस्टिंग, कुछ वेब होस्टिंग के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे वेबसाइट बिल्डर या बेसिक बिल्डर के लिए शेयर्ड होस्टिंग वहाँ पर लिया जाता है कि जहाँ पर आपका ट्रैफिक लगभग 50,000 तक हो। अर्थात आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों की या वेबसाइट को देखने वालों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास हो, वहाँ तक शेयर्ड होस्टिंग ली जाती है। फिर डेडिकेटेड होस्टिंग, जब बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, 50,000 से ऊपर भी वेबसाइट पर विजिट करने वालों की संख्या 50,000 से भी ऊपर हो जाती है, तो वहाँ पर डेडिकेटेड होस्टिंग ली जाती है। फिर कॉलोकेटेड होस्टिंग,
कोलोकेटेड होस्टिंग उन लोगों के लिए होती है कि जो कि डिजिटल एजेंसी चलाती हैं, उनको इकट्ठे ही स्पेस दे दिया जाता है 200-500 GB का, और फिर वो अपने अनुसार अनुसार उसमें से जिसको जितना चाहते हैं वो उसको उतना देते रहते हैं। इसलिए आप अपने पर्पज़ के अनुसार, आप अपनी वेबसाइट की आवश्यकता के अनुसार तथा आपने जिस उद्देश्य से बनाया है वेबसाइट, उसके अनुसार आप अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग का चुनाव करते हैं। ये डे 13 में बताया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।